दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी किस तरह बनती है। बिजली ऊर्जा का एक रूप है जो प्रकृति में मौजूद है। जैसे कि बिजली प्रकृति में होती है, इसलिए इसका आविष्कार नहीं हुआ था। तो आइए जानते हैं बिजली की खोज किसने की। बिजली की खोज और समझ कई वैज्ञानिकों ने की थी। बिजली की खोज का श्रेय बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया जाता है। वर्ष 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बरसात के दिन पतंग और चाबी का उपयोग करके एक प्रयोग किया। वो बिजली और बिजली के बीच संबंध को प्रदर्शित करना चाहता था। आंधी के दौरान उसने चाबी से बंधी पतंग उड़ा दी, जिसकी उम्मीद की थी। तूफान के बादल से बिजली चाबी में स्थानांतरित हो गई और उसे झटका लगा। फ्रैंकलिन के प्रयोग के खुलासे के बाद कई वैज्ञानिकों ने उनके काम पर निर्माण करना शुरू कर दिया और बिजली का उदाहरण का अध्ययन और समझ शुरू कर दी। वैज्ञानिकों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि फ्रैंकलिन के बिजली की खोज से बहुत पहले प्राचीन लोगों ने बिजली के साथ प्रयोग किए थे। 600 ईसा पूर्व में प्राचीन यूनियों ने एम्बर पर फर लगाकर स्टैटिक बिजली पाई। वर्ष 1600 में अंग्रेजी चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने इलेक्ट्रिकस शब्द का इस्तेमाल वस्तुओं के बीच बल को समझाने के लिए किया था। बिजली क्या है और कैसे बनती है, चलिए इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। बिजली एक सेकेंडरी सोर्स ऊर्जा स्रोत है जो हमें ऊर्जा के अन्य स्रोतों जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, एटम्स ऊर्जा आदि के रूपांतरण से प्राप्त होती है। इस स्रोतों को प्राइमरी स्रोत के रूप में जाना जाता है। प्राइमरी स्रोत रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हो सकता है, लेकिन बिजली ना तो स्वयं है। हर चीज़ की तरह बिजली एटम्स से बनी होती है, तो बिजली को समझने के लिए एटम्स के बारे में बुनियादी जानकारी को समझना बहुत ज़रूरी है। एटम्स के केंद्र में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नामक कणों से बना होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सेल में चक्कर लगाते हैं। एटम्स के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और दोनों में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम ताकत होती है, जिससे एटम्स संतुलित होता है। यह तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सेम मात्रा होती है। न्यूट्रॉन में कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन की संख्या विभिन्न हो सकती है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सबसे निकट के सेल में इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन्स के प्रति प्रबल आकर्षण होता है। कभी कभी किसी एटम्स के सबसे बाहरी सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन्स के प्रति मजबूत आकर्षण नहीं होता है और उन्हें अपनी कक्षाओं से बाहर ढकेला जा सकता है, जिससे वो एक एटम से दूसरे एटम में मिल जाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन्स जब एक एटम से दूसरे एटम्स में जाते हैं, इसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बिजली कैसे काम करती है? बिजली क्लोज सर्किट में यात्रा करती है। इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन्स को इसके माध्यम से स्थानांतरित शिफ्टिंग किया जा सके, इसके पास एक पूर्ण पाथ होना चाहिए। जब आप एक स्विच को फ्लिप करके एक लाइट चालू करते हैं, तो आप एक स्विच बोर्ड बंद कर देते हैं। बेशक इसका मतलब है कि स्विच ऑफ करने से आप एक सर्किट खोलते हैं। बिजली के तार से प्रकाश के माध्यम से और वापस तार में प्रवाहित करती है। यही उदाहरण आपके टेलीविज़न या आपके उपकरणों पर लागू होती है जब आप उन्हें चालू करते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कुल 1/4 कोयला भंडार अमेरिका में है। हालांकि कोयले पर हमारी निर्भरता कम हो रही है, फिर भी हम बिजली उत्पादन के लिए इस पर निर्भर है। कोयले से बनने वाली बिजली पोलराइज कोयल कंबशन सिस्टम (पीसीसी) का उपयोग करके बनाई जाती है। कोयले को महीन पाउडर में पीसा जाता है और बॉयलर के दहन कक्ष में उड़ा दिया जाता है और उच्च तापमान पर जला दिया जाता है,
जिससे गैस और हीट ऊर्जा पानी को भाप में बदल देती है। यह भाप एक टरबाइन से होकर गुजरती है जिसमें हजारों प्रोपेलर जैसे ब्लेड होते हैं। इस प्रोपेलर के अंत में एक टरबाइन शाफ्ट में से एक एक कर जनरेटर लगाया जाता है। जब जनरेटर के कोइल को एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो बिजली पैदा होती है। हवा पवन ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी है और हवा टरबाइनों के उपयोग के माध्यम से हवा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करती है। हवा टरबाइन के पंखे को घुमाती है जो एक शाफ्ट को घुमाती है जो एक जनरेटर से जुड़ा होता है और ब्लेड के घूमने से बिजली पैदा होती है। न्यूक्लियर ऊर्जा एक एटम के कोर में ऊर्जा से आती है। बिजली संयंत्र ऊर्जा बनाने के लिए एटम स्प्लिटिंग नामक एक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम एटम्स को स्प्लिट किया जाता है। जब न्यूट्रॉन को यूरेनियम एटम से टकराया जाता है, गर्मी और रेडिएशन भी निकलती है और अधिक न्यूट्रॉन बनते हैं। एक बार जब न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम एटम से टकराते हैं तो प्रक्रिया खुद को फिर से दोहराती है। इस श्रृंखला अभिक्रिया को भाप उत्पन्न करने के लिए एटम ऊर्जा संयंत्रों में नियंत्रण किया जाता है, जब पानी के साथ मिलकर गर्म भाप पैदा करती है जो तब बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। सोलर पावर या ग्रीन एनर्जी उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश और गर्मी का उपयोग करती है। सोलर पावर के सबसे सामान्य रूप का उपयोग सोलर पैनल या फोटोवोल्टिक सेल द्वारा किया जाता है। जब किरणें सोलर पैनल से टकराती है तो यह उनके एटम से इलेक्ट्रॉन को ढीला कर देती है और इलेक्ट्रॉन को सेल के माध्यम से प्रवाहित करने के लिए और बिजली उत्पन्न करने के लिए अनुमति देती है। अन्य तरीकों से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग पानी को उबालने और भाप टरबाइन को संचालित करने के लिए कोयले या परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के समान बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण उसी तरह किया जाता है जैसे कोयले से बिजली बनाई जाती है। दोनों ही मामले में उन्हें टरबाइन को चालू करने के लिए एक शक्ति स्रोत की आवश्यकता होती है जो तब बिजली पैदा करने वाले जनरेटर में धातु के शाफ्ट को बदल देते हैं। सबसे बड़ा अंतर यह है कि कोयले से चलने वाली प्लांट अपने टरबाइन ब्लेड को चालू करने के लिए भाप का उपयोग करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बांधों के आधार पर बिजली टरबाइनों में स्थित उच्च दबाव वाले डक्टेड पानी का उपयोग करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा।